हमने कहा जो ये सब जानते हैं जो ढुल्लू बड़का रंगदार है, और रंगदार नहीं, वो कोयला चोर है। सबसे बड़ा बात है वो कोयला चोर है। जरूरत पड़े तो वो जो वहाँ पर मुहाना सब खोल के रंगदारी ले रहे ना, कोयला चोरी करवा रहे, वहाँ जाके भी हम धरना में बैठ सकते हैं। जरूरत पड़े तो उनकी भट्टा के सामने भी हम धरना में बैठ सकते हैं। लोग सपना देखते हैं अपने बेटे को IAS IPS बनाने, और ढुल्लू महतो ने अपने बेटे को कोयला चोर बना दिया। वो खुद कोयला चोर है, उसका बेटा प्रशांत को भी कोयला चोर बना दिया। जमुनिया नदी से जो ट्रक्स निकलती है, वो सुबह जाके हर दिन का रोज का कलेक्शन वो पर ट्रक 10,000 रुपये करके कलेक्शन लेके घर लौटते। तो रात भर बाप बेटा का ये तांडव चलता है। बाप बेटा रात भर जो है ये ट्रक्स की कोयला ट्रक गिनना और उस पर रंगदारी तसल्ली करने की काम करते हैं। मैंने कहा जो वो फ्लाईओवर जो निरसा और गोविंदपुर में वो जो सीना ठोक के कह रहे हमने करवाया, मैंने कहा तुमने कुछ भी नहीं करवाया। आप मान लीजिए जो 4 जून 2024 को इलेक्शन की रिजल्ट निकली, 4 जून 2024 को इलेक्शन का रिजल्ट निकला, और शायद 24 तारीख को 24 जून को वोट टेकिंग हुआ पार्लियामेंट में। 11 जुलाई 2024 को दोनों ओवरब्रिज की टेंडर निकली। मतलब आप 18 या 19 दिन का गैप हुआ। तो हो ये बात सही है, जो जैसे ही दिल्ली में सुना जो ढुल्लू महतो जीत गए हैं, तब तक दिल्ली की गद्दी हिलने लगी, और बिना DPR बिना सर्वे का ही वो सैंक्शन हो गया। जो ढुल्लू जी आ रहे उसके पहले ही सारा सैंक्शन कर दे। ये तो एक अनपढ़ गवार व्यक्ति का काम है। वो अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन धनबाद की जनता तो अनपढ़ नहीं है। कोई भी आप इतनी बड़ी प्रोजेक्ट जब सैंक्शन हो रही है, उसकी सर्वे होती है, इनिशियल सैंक्शन होती है, फिर DPR बनती है, फिर DPR सैंक्शन होती है, फिर वो मॉर्थ से सैंक्शन होती है, NH से फिर मॉर्थ पे जाते, फिर वहाँ सैंक्शन होती है, फिर टेंडर होती है, फिर वो बजट एलोकेशन होती है। क्या ढुल्लू का कहना है जो किसी का कोई इसमें हिस्सेदारी नहीं है? क्या गोविंदपुर नागरिक समिति इसके लिए लड़ाई नहीं की है? क्या निरसा नागरिक समिति लड़ाई नहीं किया? क्या हम लोगों ने 1.5 साल तक NH का काम रोक के, जब रघुवर दास जी CM थे, गडकरी जी वहां आए थे, उनके साथ मीटिंग हुई थी, तब सांसद महोदय हमारे PN सिंह भी थे। हमारे PN सिंह की कोई भी भूमिका नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ ढुल्लू महतो जीतते ही वो टेंडर हो गई 18 दिन में। ये तो किसी को बेवकूफ बनाए तो वो भी सोच समझ के बेवकूफ बनाना चाहिए। हमारे लोग जो है इतने अनपढ़ थोड़े ना है, उनकी कोई भूमिका नहीं, उनकी जीरो भूमिका है। हाँ ये है जो उनके कार्यकाल में वो सांसद बने, उनके कार्यकाल में पैसा की एलोकेशन हुई है, बजट की एलोकेशन हुई है। वो तो कुछ भी टेंडर होगा, DPR पास होगा तो बजट की एलोकेशन होगी। उनके कार्यकाल में वो काम स्टार्ट हुई है, ये है। तो वो तो ऊपर वाले की देन है, और पीछे की लोगों की काम है जो वो किए। मैं कहता हूं, ये चैलेंज के साथ कहता हूं, जो ढुल्लू के कार्यकाल में एक ड्रेन तक दिल्ली से वो नहीं ला सका। ड्रेन, मैं कहता हूं ड्रेन, ट्रेन नहीं। अभी तक एक काम उसने दिल्ली से सैंक्शन करवा नहीं सका। गया पुल जो मैंने हमेशा सुना है धनबाद के आपके विधायक राज सिन्हा जी को उठाते हुए, शेखर जी भी कई बार जब भी मुख्यमंत्री से मिले हैं वो उठाए थे। राज सिन्हा जी हमेशा विधानसभा में इस मामले को उठाते रहे, और अगर किसी का देन मांगेंगे तो इनकी देन है। लेकिन जैसे ही जिस दिन कैबिनेट से सैंक्शन हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, नेक्स्ट दिन ढुल्लू जी कहते हमने करवा दिया। मतलब किसी का कोई भूमिका नहीं है, सब ढुल्लू जी करवा रहे हैं। मैंने ढुल्लू को कभी गया पुल को लेके उठाते नहीं देखा।
वो गया पुल गया में है ना मुंगेर में, यही नहीं जानते हमको लगता है। तो जो भी सैंक्शन हो रही है ढुल्लू बोलते हैं हमने करवा दिया। अरे आप अपनी कुछ तथ्य तो दिखाएंगे जो भाई ये करके हमने सैंक्शन करवाए। कुछ चीजें पार्लियामेंट पे उठाए, स्टार्ट क्वेश्चंस के माध्यम से उठाएं, बहस में नहीं, स्टार्ट क्वेश्चंस के माध्यम से उठाएं वो। और धनबाद में जो काम रुकी हुई है उन तमाम चीजों को करवाएं। गलत जो माफिया हैं कोयला चोरी के खिलाफ, तमाम चीजों के खिलाफ वो वहाँ पर सीबीआई जांच, उच्च स्तरीय जांच की मांग करे, तब मैं समझूंगा वो सही जनप्रतिनिधि है। नहीं तो लोगों को बेवकूफ बनाना, बाहरी भीतरी को लड़ाई करवाना, यही उनका काम है। और एक विदेश भाव लोगों के बीच में पैदा कर। क्या आपको कमर, घुटनों या गर्दन के दर्द से राहत नहीं मिल रही? क्या लकवा, गठिया या हाथ पैरों में सुन्नपन परेशान कर रहा है? तो अब चिंता छोड़िए। बैंक मोड़, जोड़ा फाटक, शास्त्री नगर ईस्ट नियर बींट हाउस में स्थित डॉक्टर एसके दास पीटी द्वारा संचालित सेवाश्रम फिजियोथेरापी सेंटर में मिल रहा है बेहतरीन इलाज। कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों का दर्द, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, आर्थराइटिस, हाथ पैरों में सुन्नपन, सीपी बच्चों का विशेष इलाज। डॉक्टर एसके दास पिछले 12 वर्षों धनबाद में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और हजारों मरीजों को राहत दिला चुके हैं। अगर कोई गरीब या असहाय मरीज इलाज कराने में सक्षम नहीं है तो उनका इलाज न्यूनतम शुल्क में किया जाता है। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 9693888110 और पाएं दर्द से राहत का सही समाधान। फिजियोथेरापी, दर्द से आजादी, जिंदगी में खुशहाली। क्या आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, घुटनों के दर्द या मांसपेशियों की समस्याओं से परेशान हैं? अब दर्द को कहिए अलविदा। आइए इंद्रानी फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, फुसबंगला, शालीमार, धनबाद में, जहां अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति से उपचार प्रदान करते हैं। यहाँ उपलब्ध हैं कपिंग थेरेपी, ड्राई नीडलिंग, कैरोप्रैक्टिक, न्यूरोलॉजिकल एवं ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन, स्पाइनल इंजरी, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑपरेशन से पहले और बाद की फिजियोथेरेपी सेवाएं। विशेष सुविधा, होम विजिट केवल अपॉइंटमेंट पर। पता, फुसबंगला, शालीमार, सेंट जेवियर स्कूल के पास, धनबाद। तो आज ही संपर्क करें 8618174111 9040548481। तो आज ही संपर्क करें और अपने जीवन को स्वस्थ और बेहतर बनाएं। इंद्रानी फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम।